सज्जनों, रुक्मणी मैया कहते हैं गोविंद से, सखीरी बाके बिहारी से हमारी, अरे सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। लड़ गई अखियां, लड़ गई अखियां हमारी, लड़ गई अखियां, लड़ गई अखियां हमारी, लड़ गई अखियां, लड़ गई अखियां हमारी, लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां, बचाई निगोड़ी लड़ गई अखियां। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू में तकती रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू की तकती रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू में तकती रह गई अखियां। चहुदिस रस भरी चितवन मेरी आंखों में लाते हो, चहुदिस चित भरी अखियां हमारे में लाते हो, चहुदिस रस भरी चितवन मेरी आंखों में लाते हो, चहुदिस रस भरी चितवन हमारी आंखों में लाते हो। कहो कैसे कहाँ जाऊं कि पीछे पड़ गई अखियां, कहो कैसे कहाँ जाऊं कि पीछे पड़ गई अखियां। बाके बिहारी से
छवि न निकलेगी। भले तन से जले प्राण भले तन से ही निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से जले प्राण निकलेगी। तेरे मन के मंदिर में, तेरे मन के मंदिर में बड़ी तेरे बाप बिहारी से हमारी सरकारी सखी जी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सज्जनों, बताते भगवान का दूसरा विवाह। देखो भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन है। भगवान का दूसरा विवाह एक भालू की बिटिया के साथ हुआ। बोलो राधे राधे। सभी लोग बोलो, क्या बोलोगे? अभी आनंद ने आज की बात तो है, कल से जो करना है आपको करना, लेकिन आज और बोलो, क्या बोलना पड़ेगा? सभी लोग बोलो, पीछे वाले नहीं बोल रहे, क्या बोलोगे? सज्जनों, भगवान का दूसरा विवाह जो है एक भालू की बिटिया के साथ है। सुखदेव जी महाराज कह रहे थे कि भालू की बिटिया के साथ विवाह हुआ भगवान का। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज द्वारिका नाथ का विवाह, पूर्ण परब्रह्म का विवाह एक भालू की बिटिया के साथ कैसे हो सकता है? परीक्षित बड़े भाव से कथा को सुन रहे थे ना, थोड़ा हमको अच्छे से बताओ महाराज, भालू की बिटिया के साथ जामवंती जी के साथ किस प्रकार भगवान का विवाह हुआ? सुनो, देखिए शांति का सभी लोग परिचय दे, आगे बैठ करके शोर ना करें कृपया, सभी से निवेदन है। नहीं जो शोर कर रहा है उसी को उठाया जाएगा और पूछा जाएगा कहाँ कथा चल रही है, और हमें पता है आप बता नहीं पाओगे। इसलिए सभी लोग शांति से कथा को श्रवण करें, भाव से कथा को श्रवण करें, क्योंकि आप तो डिस्टर्ब होते हैं, आपके साथ हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। सज्जनों, किस प्रकार भालू की बिटिया के साथ भगवान का विवाह हुआ? सुनो, एक द्वारिका में राजा आए हुए थे जिनका नाम सत्राजित जी महाराज था। सज्जनों, सत्राजित जी और सत्राजित जी के पास एक ऐसी मणि थी कि महाराज अद्भुत मणि, उस मणि का नाम शैमंतक मणि था। इस शैमंतक मणि की 10 घंटे रोज पूजा करने से एक 2 क्विंटल सोना रोज निकाला करते थे, इतनी चमत्कारी मणि थी। 2 क्विंटल सोना। सज्जनों, एक दिन सत्राजित जी महाराज द्वारिकाधीश के महलों में पहुंचे। आओ 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 सत्राजित जी, आओ राजन, और आनंद है ना? बोले जी प्रभु, कृपा कृपा है आप।
मणिकंठ में पहने थे सत्यराजित राजन। राजन एक बात बताओ, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? बोले महाराज एक मैं हूं, एक हमारी धर्मपत्नी, एक हमारा भाई जिसका नाम कृष्ण, और एक हमारी बिटिया जिसका नाम सत्यभामा। बोले बस कुल मिलाकर 3.5 लोग। बोले जैसे आप समझो महाराज। लेकिन एक बात बताओ, इतना छोटा सा आपका परिवार, 3-4 जनों का परिवार, और 3-4 जनों के परिवार में इस मणि का आप क्या करते हो? ये रोज 2 क्विंटल सोना प्रकट करती है, 2 क्विंटल सोने का आप क्या करते हो? हमारी बात मानो तो आप इस मणि को हमारे खजाने में रख दीजिए, या मणि को हमारे खजाने में रख दो, जिससे संसार का भला होगा, गरीबों का भला होगा। भक्तों, वह मणि भगवान ने अपने लिए नहीं मांगी थी, जन कल्याण के लिए वह मणि मांगी गई थी। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। सज्जनों, सत्यराजित ने मना कर दिया प्रभु को, द्वारिकाधीश नहीं महाराज, ये मणि हम आपको नहीं दे सकते, क्षमा करें। और सत्यराजित जी वहां से उठ करके चले गए। आज सवेरे सत्यराजित का भाई कृष्ण उस मणि को महाराज पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। किसी शेर ने सत्यराजित के भाई कृष्ण को मार करके वो मणि हत्या ली, और शेर आगे बढ़ गया। सत्यराजित का भाई कृष्ण मर गया। उस शेर को एक रीछ मिला, उस रीछ और सिंह में युद्ध होने लगा। शेर मर गया और उस मणि को वह रीछ भालू मणि को अपनी गुफा में ले गया, और जाकर के ये भालू कोई साधारण भालू नहीं, सज्जनों, ये हमारे राघवेंद्र सरकार के परम भक्त सबसे वृद्ध सैनिक यही जामवंत जी महाराज है। और अपनी जामवंती बिटिया को गुफा में देख करके वो मणि खिलौने के रूप में सौंप दी। अब सत्यराजित को पता चला कि हमारे भाई कृष्ण को किसी ने मार डाला और मणि हत्या ली। सत्यराजित को शक हो गया हमारे गोविंद के ऊपर, और हमारे गोविंद के ऊपर राजा सत्यराजित ने कलंक लगा दिया कि कल हम द्वारिका नाथ के यहाँ पर गए थे, इस मणि की मांग द्वारिका नाथ कर रहे थे, शायद उन्हीं ने हमारे भाई कृष्ण को मरवा डाला और मणि हत्या ली। इतना बड़ा कलंक हमारे गोविंद के ऊपर लगा दिया। लेकिन सज्जनों, जिसके जीवन में कलंक पड़ जाए ना, काजल से भी कोई काली चीज होती है तो महाराज वो है कलंक। कोशिश करना चाहिए कि हमारे द्वारा महाराज किसी को कलंकित ना होना पड़े, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में कलंक पड़ जाता है महाराज, वह संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता है। और व्यर्थ कलंक जिसके जीवन में लग जाए महाराज, तो उसको तो बड़ा दुख होता है। वही दुख हमारे गोविंद को हुआ कि ना तो मैंने कृष्ण को मारा, ना मैंने मणि को देखा, और हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक राजा सत्यराजित ने लगा दिया। आज पूरी रात भगवान को रात्रि भर नींद नहीं आई और सोच में पड़े रहे हमारे गोविंद। प्रातः काल उठते ही भगवान ने अपने सैनिकों को साथ लिया, और साथ लेकर के प्रभु उसी जंगल में पहुंचे जहां पर कृष्ण मरा हुआ पड़ा है।
भगवान ने देखा कि कृष्ण मरा हुआ पड़ा है, और बढ़िया से देखा तो कृष्ण जहां मरा हुआ पड़ा है उसके आगे कुछ आगे महाराज एक शेर के पैर के पंजे के निशान बने हुए हैं। शेर के पंजों के निशान को देख करके हमारे मनमोहन आगे बढ़ते गए। देखा कि आगे शेर मरा हुआ पड़ा है, और बढ़िया से देखा कि महाराज जहां शेर मरा हुआ पड़ा है वहां से एक रीछ के पैर के निशान प्रभु को मिल गए, और भालू के पैर के निशान देखते देखते हमारे गोविंद उसी अद्भुत गुफा में पहुंच गए जहां पर जामवंत जी महाराज विराजमान थे। जामवंत जी महाराज का और हमारे द्वारिकानाथ का आपस में युद्ध होने लगा, घनघोर युद्ध होने लगा, लड़ने लगे दोनों लोग। सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करवा ही रहे थे तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बात हमको समझ में नहीं आई, जामवंत और द्वारकानाथ का युद्ध कैसे हो सकता है? क्या इनमें कोई दुश्मनी थोड़ी थी? ये तो भक्त और भगवान है, और भक्त और भगवान में युद्ध कैसा? बोले सुनो राजन, एक रामचरितमानस की बात है, जब भगवान श्री राम उस रावण की सेना पर महाराज पार करके पधारे, रावण की सेना को परास्त करके समुद्र के किनारे आए तो सारी वानर सेना एकत्रित थी। अरे कपिंदो सैनिकों, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आप लोगों की वजह से, आप लोगों के हिम्मत से आज हमको, आज हमारी सीटें मिली। जिस युद्ध को जीता नहीं जा सकता था, जिस युद्ध को पराजित नहीं किया जा सकता, जिस रावण की अपार सेना थी और हमारी छोटी सी सेना वानर सेना ने उस अपार सेना पर पार पाया, और हमें सीता तुम लोगों की वजह से मिल गई, और आज हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। आप कुछ वर मांगो, आज मैं कुछ आपको देना चाहता हूं। भक्तों, भगवान किसी की हुई मेहनत अपने पास नहीं रखते हैं। एक दिन और बताया था, भगवान के लिए कुछ कर डालो तो महाराज भगवान आपके लिए बहुत कुछ कर डालते हैं। राम जी को लगा हमें इनको कुछ देना चाहिए, मांगो। महाराज किसी ने भक्ति मांगी तो किसी ने शक्ति मांगी तो किसी ने बुद्धि मांगी तो किसी ने बल मांगा तो किसी ने विवेक मांगा। तो महाराज अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी खड़े थे, हनुमान जी महाराज ने तो चरण पकड़ लिए। राम जी के प्रभु आपके चरणों का दर्शन होता रहे और आपकी चरणों की सेवा मिलती रहे, यही हमारे लिए सब कुछ है। जामवंत जी मौन खड़े थे चुपचाप। अरे जामवंत, तुम भी कुछ मांगो ना, तुमको भी मैं कुछ देना चाहता हूं। बोले प्रभु क्या मांगे? मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं। जब हमारे सामने हमारा राघवेंद्र सरकार खड़ा है तो हम क्या मांगे? नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो मांगना पड़ेगा। मांगिए, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। जामवंत जी सबसे वृद्ध सैनिक हैं, जामवंत जी महाराज राम जी के, और सबसे बुद्धिमान। बोले महाराज मांगने की क्या इच्छा है हमारी, आप खुद जानते हैं। हम तो सोच रहे थे
कि रावण का वध हम करेंगे, रावण को हम मारेंगे, लेकिन रावण को तो आपने मार दिया। और रही बात हमारे हाथों की खुजली की, तो हमारे हाथों की खुजली तो अभी जहां की तहां है। अब एक काम करें, यदि आप देना चाहते हैं तो एक एक दो दो हाथ हमारे तुम्हारे हो जाए। राम जी ने कहा कि अरे जामवंत, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अभी हमारा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, अभी हम मर्यादा का खंडन नहीं कर सकते। अभी हम मर्यादा को लेकर के चलते हैं, क्योंकि मर्यादा हमसे बंधी हुई है। यदि हम ही मर्यादा तोड़ेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। अभी हमारा और तुम्हारा गुरु और शिष्य का नाता है, और गुरु और शिष्य में कभी युद्ध नहीं होता। लेकिन सुनो, चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा किया जाएगा। जब हम कृष्ण रूप में द्वापर में पधारेंगे ना, तब हमें सत्राजित राजा मणि का कलंक लगाएगा, और हम खुद चल करके तुम्हारी गुफा में तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। वही युद्ध आज जामवंत जी महाराज का और हमारे राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री द्वारिकानाथ का हो रहा है। नस नस ढीली हो गई जामवंत जी महाराज की। प्रभु 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 मालिक क्षमा करें, मैं समझ गया आप हमारे राघवेंद्र हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे राम जी हैं। इस मणि का हमें क्या करना है, मणि भी ले जाओ, और साथ में हमारी बिटिया जामवंती को भी आप स्वीकार करो। भगवान जामवंती को लेकर के आए। भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवंती के साथ। सज्जनों, अभी हनुमान जी की चर्चा आई थी नेक्स्ट। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए थे भगवान के। प्रभु आपके चरणों का सहारा मिल जाए तो सब कुछ है। लेकिन एक बात सही है, हनुमान जी महाराज बुद्धिमतां वरिष्ठं ज्ञानी नामागि गण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ, अतुलित बलधामम, अतुलित जिनके बल का महाराज कोई पार नहीं पा सकता। हेम शैला बदेहम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज। कोई तो कहता है सज्जनों कि यदि राम जी से मिलना हो ना, राम से मिलना हो तो सिफारिश हनुमान जी महाराज तुरंत लगाते हैं। राम जी से हनुमान जी महाराज तुरंत मिलवा देते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज के चरणों में जाना चाहिए और उनके चरणों में जाकर के कहना चाहिए, प्रभु आप तो बहुत सेवा करते हैं उनकी, नेक खाड़ सेवा हमको भी मिल जाए, हमें भी हमारे अपने गोविंद का दर्शन करवा दो। कभी बोला करो उनसे भी, क्या प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरी विनती को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है मेरे हनुमान जी,
कर दीजिए, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए। सभी लोग भाव से बोले। हरिओम। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को